वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं? तो गाइस फंक्शन ब्लॉक और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। मतलब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क। ठीक है। कैसे? मतलब गाइस फंक्शंस के थ्रू आप अपने बड़े से बड़े प्रोग्राम को अलग अलग ब्लॉक्स में तोड़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है मोर रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनेगा। या फिर जब आपकी कोई एरर आएगी प्रोग्राम में तो वो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे कि किस ब्लॉक में हमारी एरर आ रही है। नहीं तो अगर प्रोग्राम आप रैंडमली लिखते चले जाएंगे तो वो एक तरीके से खिचड़ी सी बन जाती है और जो है समझ में कुछ नहीं आता उसमें, और आप एरर भी इतनी आसानी से उसमें नहीं ढूंढ सकते। ठीक है। जैसे आपका प्रोग्राम है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है आपको, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, या एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। मतलब एक ही प्रोग्राम में आपको ये सारे एरिया निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, हर एरिया मतलब हर शेप का एरिया का एक फंक्शन बना लेंगे। जैसे सर्कल का एक अलग फंक्शन बना लेंगे जिसमें उसके एरिया निकालने का मेथड होगा उसी फंक्शन में, और जो है उसका अलग निकाल लेंगे, ट्राइंगल का अलग, रेक्टेंगल का अलग। और इनपुट के लिए मतलब वैल्यू को इनपुट करने के लिए एक अलग फंक्शन बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, सारा प्रोग्राम फंक्शंस मतलब अलग अलग ब्लॉक्स में टूट जाएगा। तो जब भी अगर कोई एरर भी आएगी तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है गाइज। तो ये होते हैं फंक्शंस। लेकिन हमारे सी प्रोग्राम में जैसे आप नॉर्मली कोई सिंपल प्रोग्राम है उसमें भी एक फंक्शन जरूर होता है जिसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, जो भी आप मेन फंक्शन में देते हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो फंक्शन वही होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, जो क्या करता है, परफॉर्म करता है कि स्पेसिफिक टास्क जो भी आप उसमें देते हैं टास्क। ठीक है गाइस। तो एक सी प्रोग्राम कंटेन करता है एटलीस्ट वन फंक्शन। अभी आपको बताया कि एक फंक्शन जरूर होता है एक सी प्रोग्राम में जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं। वॉइड मेन जो आप लिखते हैं वही। इफ ए प्रोग्राम कंटेन ओनली वन फंक्शन देन इट मस्ट बी मेन। अगर कोई प्रोग्राम एक फंक्शन कंटेन कर रहा है तो वो मेन ही होना चाहिए। ठीक है। और हमारी ऐसे कोई लिमिट नहीं है, और देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फंक्शन प्रेजेंट इन सी। तो हम जो है किसी प्रोग्राम में कितने ही फंक्शंस यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। ठीक है गाइस। और बहुत सारे जो है फंक्शंस होते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में आते हैं तो एक होता है यूजर डिफाइंड और एक होता है प्री डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड फंक्शन तो गाइज वही फंक्शन होते हैं जो प्रिंट एफ वगैरह, स्कैन एफ जो आप इसमें यूज करते हैं। ठीक है। आप जो है प्रिंट कराने के लिए या फिर वैल्यू को इनपुट कराने के लिए जो भी आप यूज करते हैं, और भी जैसे फंक्शन होते हैं, गेट सी एच यूज करते हैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करते हैं मतलब स्क्रीन क्लियर रखने के लिए, गेट चार है, गेट सी एच ही है। ये सब फंक्शन जो है प्री डिफाइंड है। ठीक है। सी की लाइब्रेरी में होते हैं। यूजर डिफाइंड क्या होते हैं, जो आप डिफाइन करते हैं। आप कैसे डिफाइन कर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्रोग्राम जो है आपका बड़ा है तो आपने एक फंक्शन बना लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल के लिए फंक्शन बना दिया। ठीक है। एक बना दिया इनपुट के लिए, तो आप दे देंगे इनपुट फंक्शन डाल देंगे कि उसमें सारी वैल्यू इनपुट हो जाएंगी उसके जरिए। एक हो जाएगा डिस्प्ले फंक्शन, आप बनाना चाहते हैं डिस्प्ले फंक्शन। बेसिकली हम जैसे एरे के एलिमेंट्स इनपुट कराते हैं और फिर उन्हें डिस्प्ले कराते हैं, तो इनपुट और डिस्प्ले फंक्शन भी बन सकता है। एरिया का फंक्शन है, ऐड का फंक्शन, आप दो वेरिएबल्स जो है ले रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं फंक्शन की मदद से, और उन्हीं को जो है ऐड भी करा रहे हैं हम फंक्शन की मदद से ही। तो ये फंक्शन भी आप बना सकते हैं। तो गाइस हमारा पर्पस क्या होता है फंक्शंस को यूज करने का, वो होता है प्रोग्राम को मोर अंडरस्टैंडेबल बनाना। ठीक है गाइस। टू मेक अ प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल। ठीक है। और टू सपोर्ट इन डीबगिंग एंड टेस्टिंग, मतलब जो भी आपकी बग यानी एरर आ रही है, बग का मतलब एरर होता है, जो भी आपको एरर आ रही है उसको उसमें सपोर्ट करता है, ये बहुत सपोर्ट करता है। इससे हम इजीली हम अपनी एरर को फाइंड कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग मतलब वही सब ढूंढना वगैरह। ठीक है। अपने उसको प्रोग्राम को, इट इज़ यूज टू अवॉइड रीराइटिंग द कोड। ठीक है। अब ये जो है हमें अवॉइड करवाता है रीराइटिंग। अब जैसे अगर आप नॉर्मल आप प्रोग्राम बनाते हैं तो हर किसी के लिए आप वैल्यू इनपुट करा रहे होते। ठीक है। मतलब उसके लिए अगर एरिया ऑफ सर्कल के लिए अलग वैल्यू इनपुट करा रहे होते किसी की वेरिएबल की। इससे क्या होता है कि हमने एक जगह इनपुट करा ली, अब हम जो है हर फंक्शन में उसको कॉल करके उस वैल्यू को वहाँ पे ला सकते हैं, और अलग अलग जो है शेप्स के एरिया निकालने के लिए हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब फंक्शन में और क्या क्या होता है, मतलब फंक्शन में होता क्या है, तो फंक्शन में होती हैं तीन चीज़ें। पहला होता है फंक्शन का डिक्लेरेशन। ठीक है। फंक्शन कॉल
फिर फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है गाइस। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि हम जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं, जो भी हम फंक्शन प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, यूज करने वाले हैं, उसको हम यहाँ पे उसका नाम देके उसको हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जैसे हम यूज कर रहे हैं वॉइड इनपुट, ठीक है, हमें ये फंक्शन जो है बनाना है। अब हम यहाँ पे भी हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं और जो है ऐसे भी छोड़ सकते हैं खाली, ठीक है। वॉइड होता है यहाँ पे ये पार्ट है फंक्शन का, ये होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप ये बताता है कि मतलब जो आपका फंक्शन है वो कुछ रिटर्न कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये जो पार्ट है ये होता है फंक्शन का नाम, ठीक है, फंक्शन नेम। और ये पार्ट जो होता है ये होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है गाइस। और ये है हमारा। अब इसके बाद हम जो है मेन वॉइड मेन, हम मेन फंक्शन में अगर हमें कॉल करना होता है तो नहीं, यहाँ पे हम ये नहीं लगाते कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट मतलब ये जो है अंदर स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो हम कॉल कैसे करेंगे, हम इसे कॉल करते हैं इस टाइप से। हमने फंक्शन का नाम लिखा और यहाँ पे हमने ये दे दिया। यहाँ पे हम ये जो है ये लगा देते हैं सेमीकोलन। वो इसलिए लगाते हैं ताकि मतलब क्योंकि हम यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं कर रहे। अब आता है फंक्शन की डेफिनेशन। तो गाइस फंक्शन की डेफिनेशन का मतलब होता है जो भी हमने फंक्शन बनाया है, जैसे हमने इनपुट का बनाया है तो ये इसमें जो होगा मेथड होगा कि किस तरीके से जो है हम जो है वैल्यू को इनपुट करते हैं। तो ये होता है फंक्शन को डिफाइन करना। जो भी आपने फंक्शन बनाया है उसके अंदर मेथड डालना, किस तरीके से हम जो है फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे बनाया वॉइड इनपुट, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट कराना चाहते हैं, तो इंट में ले लिया हमने a, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट एफ मैसेज डाल देंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें मैसेज, ठीक है गाइस। फिर हम स्कैन एफ कर लेंगे, मतलब हम इनपुट करा रहे हैं वैल्यू को %d और एड्रेस ऑफ a, ठीक है गाइस। तो ये जो है हमारा मेथड हमने डाल दिया, किस तरीके से जो है फंक्शन जो है इनपुट लेगा, इनपुट फंक्शन जो है कोई वैल्यू को इनपुट कराएगा, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा, डिफाइन कर दिया हमने फंक्शन। अब जब भी प्रोग्राम चलेगा तो प्रोग्राम में हमने डिक्लेरेशन दे दिया, उसके बाद वॉइड मेन में आए तो हमने यहाँ पे बताया बस, मतलब हम प्रिंट कराने के लिए वैल्यू को हमने फंक्शन बनाया, तो हमने यहाँ पे कुछ भी मैसेज पास कर देंगे क्लियर स्क्रीन लगाने के बाद। फिर हम यहाँ पे जो है इनपुट फंक्शन को कॉल कर देंगे। ये क्या करेगा, क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन मेन से चालू होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का सीधे ट्रांसफर कहाँ कर देगा, डेफिनेशन वाले पार्ट में, ठीक है गाइस। तो इससे क्या होगा, अगर अब आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से डेफिनेशन के पार्ट में आ गया। अब जो भी वैल्यू इनपुट हुई है, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू दी है तो यहाँ जो है इनपुट हो गई। अगर आप यहाँ पे ही उसको प्रिंट भी मतलब दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमें प्रिंट भी करना है, तो आप यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं, तो सीधे जो डायरेक्ट जो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो इनपुट पार्ट पे आ गया। तो गाइस ये होता है फंक्शन का डेफिनेशन। दिस इज हाउ फंक्शन वर्क, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन जो है वर्क करता है। तो ये देखें आप, अलग ब्लॉक बन गया, तो अगर आपको कोई प्रोग्राम में एरर भी आती है तो वो अलग ब्लॉक्स में आपको इजीली फाइंड हो जाएगी। और अगर आप इसी के अंदर सब कुछ करते हैं, यहाँ पे इनपुट कराते यहीं पे वो करते, तो आपको ये एरर ढूंढने में भी दिक्कत होती। तो गाइस आइए देख लेते हैं कि फंक्शन में जो कुछ पॉइंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट है कि फंक्शन जो है किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल किया जा सकता है, ठीक है गाइस। तो ए फंक्शन इज कॉल्ड या कैन बी कॉल्ड इन एनी अदर फंक्शन, किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल किया जा सकता है, ठीक है गाइस। दूसरा होगा कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन एनी फंक्शन, मतलब हम किसी भी फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, डेफिनेशन नहीं दे सकते। ए फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन अदर फंक्शन, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते।
और तीसरा होगा एक सी प्रोग्राम में हम कितने ही फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सी वी कैन यूज एनी अमाउंट ऑफ फंक्शन। ठीक है गाइस, और ये भी कह सकते हैं कि एक फंक्शन को कितनी बार कॉल किया जा सकता है। ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन कैन बी कॉल्ड मैनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको फंक्शन समझ में आया हो। तो गाइज अगर आपको ये सब समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है गाइज, थैंक यू।